घबराओ मत, जल्दी ही तुम मेरी जैसी बनोगी। चली जाओ। मिस कांग, मिस कांग, अपनी आंखें खोलिए मिस कांग, मिस कांग। तो तुम उठ गई, कैसा लग रहा है अब? मैं ठीक हूँ। जो ठीक लगा वो मैंने किया, पर मैं यही कहूंगी हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवा लो। हाँ जरूर। ओ, तुम्हें उस ट्रेडिशनल दवा के बारे में मैंने पूछा था। हाँ। मैंने सुना कि वो फैक्ट्री जल गई थी। जल गई? हाँ, किस्मत से कोई जान नहीं गई। उसका मालिक अभी भी पास में ही रहता है। हालात और परिस्थितियों ने सब बदल दिया। मैंने उस दवा के कारखाने को भी जला दिया। सब खत्म हो गया। शुरुआत अंत में बदल गई। क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, सब ठीक है। मैं मरना चाहती हूँ। मैं भी। चलो चलते हैं। पर हमारी बच्ची का क्या होगा? मुझे नहीं पता। हम दोनों ही किसी के वश में हैं, है ना? हाँ, वो यही है। वो फिर से आ गया। आपको अभी और आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे सच जानना है। ये वही है ना? मुझे भी यही लगता है।
चाहिए? मेरे डैड, आप जानते हैं उन्हें? वो कौन है? 20 साल पहले वो टीचर थे। वो अक्सर आपके दवा खाने पर आते थे। लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। वही मेरे डैड थे। तो आपको सच पता है ना मेरे मॉम डैड की मौत कैसे हुई? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मौत का कारण आप ही हैं। आज मेरी इस हालत का जिम्मेदार वही कमीना है। हाँ, वही है। वो किसी के वश में हो गया था, इसलिए आपने उन्हें मार दिया? उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा दवाखाना जला दिया उसने। और उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आपका मतलब है कि वो आपकी बेटी थी? आप झूठ बोल रहे हैं। आप पागल हैं। आपने मेरे मॉम डैड को मारा है जबकि वो मासूम थे। इसकी वजह वही था, उसने ही मारा है। तुम्हारी माँ को मारने के बाद उसने अपनी जान ले ली। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ है। मेरे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये सब आपने किया है। आपने नहीं, इन्होंने नहीं किया। मैंने वो सॉस तैयार किया था। प्रिंसिपल का वो सॉस मैंने ही तैयार किया था। ये बहुत टेस्टी है। सच में? तुम बीमार हो, आराम से खाओ। ये क्या बकचोदी है? इसका दिमाग खराब हो गया है। उसी सॉस से ताइसु पागल हो गई थी। पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का प्यार कमाल का था। ये औरत सच कह रही है ना? तुम दोनों पागल हो। चली जाओ। मैं पागल नहीं हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। इसका दिमाग खराब हो गया है। यही सच है। ये सब मैंने किया। फुल टाइम टीचर बनने का मेरे पास यही एक रास्ता था। सच में मुझे सच में परमानेंट बनना था। अगर वो बेवकूफ मान जाता तो आज मेरा सपना पूरा हो जाता। इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। रुको, ये मिजिन है ना? वो यहाँ क्यों आई थी? मिजिन, क्या मिजिन भी इसी की बेटी है? मेरी बच्ची, मिस्कान, मेरी बच्ची, रुक जा। वो मैं नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरे सारे पैसे ले लिए। वो प्रिंसिपल। मैंने फुल टाइम टीचर बनने के लिए क्या क्या नहीं किया।
मिस्टर कांग देखिए मैं आ गई। मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, आप यहाँ क्यों आए? इससे मरना ही होगा, मरना ही होगा। ऐसा ही करके हम जिंदा रह पाएंगे। नहीं, बेटा यहाँ चुप जाओ, चुप रहना। मिस कांग, सुनिए, सबसे पहले पुलिस में चलते हैं। मिजिन का फोन है। मैं मीजिन हूँ। आप मिस कांग के साथ हो? हाँ, मैं बात कर रही हूँ। क्या तुमने सब सुना? मुझे माफ कर दो। आपके मॉम डैड के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मीजिन, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मुझे उन बच्चों की बात पर यकीन नहीं था। मुझे सच में शापित होना चाहिए। मीजिन, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं वहाँ आ रही हूँ। जब आप पहली बार क्लास में आई थी ना, तब से ही मैं आपको पसंद करने लगी थी। लेकिन हाँ, मैंने आपको टॉयलेट में नहीं डराया था, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। प्लीज मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? मीजिन, कहाँ हो तुम? मिस कांग, मुझे ये श्राप खत्म करना है। मुझे माफ कर देना। मेरे दादा और मेरी माँ ने जो किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं उन्हें जरूर सजा दूंगी। मिस कांग, प्लीज मुझे माफ करना। मेजिन, मेजिन, प्लीज मेजिन, मेजिन। क्या हुआ? क्या कहा उसने?
ये सब तेरी वजह से हुआ है। ये सब बिल्कुल नहीं हुआ होता अगर तुम लोग मेरे घर में नहीं आते। तुम दोनों ने, अगर तुम दोनों शांत रहे होते तो जिस दवाखाना को बनाने में मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, मेरी बेटी और अब मेरी पोती भी चली गई। तुम सब मरोगे। मैं अपनी बेटी इया की हमेशा हिफाजत करूंगी। हाँ? ये क्या है? क्या है? दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ मुझसे, दूर जाओ। तूने मेरी बेटी को मारना चाहा? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मिस कांग, मिस मिस कांग, मिस कांग, मिस कांग। इया, इया, तुम ठीक तो हो ना? मॉम, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, मेरी प्यारी बच्ची। आप मेरी मॉम हो ना? मम्मा को माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। तुम्हें उस भूतिया जगह पर अकेला छोड़ गई। इया, खुश रहना बेटी, ठीक है ना? मम्मा, मुझे माफ कर देना। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटी। मॉम, नहीं, नहीं मॉम, नहीं, प्लीज मॉम, प्लीज मॉम, नहीं, प्लीज मेरे साथ जो, मेरे साथ। जुंगयांग, हम यहाँ अपनी नई दुनिया बसाएंगे। हमारा परिवार दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार होगा। मेरी मॉम हमेशा मेरा हिफाजत करती रही, मेरे साथ रहकर, उस भयानक जगह पर जहां उन्हें बेरहमी से मारा गया।
मेरे साथ जो भी परेशानियां हुई हैं, जो भी भयानक सपने मैंने देखे हैं, ये सब उसी रात से शुरू हुआ था। आइए चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है। काफी वक्त बीत गया है। पर अभी भी आप काफी जवान दिख रहे हैं। ये सब हमारी टीचर्स हैं। हेलो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ कुछ नहीं बदला पिछले 20 सालों में भी। वहाँ पीछे कौन है? काफी वक्त गुजर गया सर। आप मुझे भूल गए? मैं तो आपको कई सालों से मिस कर रही थी। 20 सालों से। नामुमकिन। मिस लूसी, तुम? तुम क्या चाहती हो मुझसे? आपको क्या लगता है क्या चाहिए होगा मुझे? जाओ जाओ यहाँ से। अब पीछे मत देखिए। अगर ऐसा किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। देखना तुम मारे जाओगे। इस बात के लिए चेयरमैन साहब ने मुझे बुरी तरीके से डांटा था। लगता है उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग इंतजार कीजिए। बेशक। आप कुछ भूली तो नहीं ना? नहीं। क्या पता कुछ रह गया हो। मैं एक बार देख कर आता हूँ। हेल्प के लिए थैंक यू। तुम वापस आओगी ना? हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। सफर अच्छा रहे आपका। टेक केयर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मिस खान, अगली बार हम साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल। कर्म में जो लिखा होता है आखिर वही होता है। बुरी यादों को दिल से निकाल देना। मैं कामना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो।